हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये वाला पोर्ट्रेट स्टार्ट किया था और आपको बताया था किस तरीके से कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है और किस तरीके से शेड करना है उसमें। और आज मैं इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ, ये बैकग्राउंड भी, इसके ये हेयर्स भी, और ये पूरा आज इसी वीडियो में ही फिनिश कर दूँगा। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके हेयर्स को कंप्लीट करने से पहले हम इसके ये चिक्स का ये जॉ लाइन का ये जो पार्ट है वो पूरा कर लेंगे, एक शेड दे देंगे ताकि हमें इसकी जॉ लाइन समझ में आ जाए। ये जो पार्ट है उसके लिए पहले हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि ऊपर का भी और नीचे का भी हमें शेड करने में प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ है, नीचे से भी ऊपर की तरफ ऐसे डेप्थ ट्विस्ट हो रही है, तो सबसे ज़्यादा डार्कनेस यहाँ पर रहेगी और धीरे धीरे ऊपर पहुँचते पहुँचते ये डार्कनेस लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी मैं बेसिक एक टोन दे रहा हूँ, पूरी तरह से डार्क नहीं करूँगा इसी पेंसिल से। पहले तो मैं इसको एक शेड दे दूँ इस तरीके से। पहले मैं इसको शेड दे देता हूँ फ्लैट ब्रश की मदद से। हम इसको पहले थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे इसकी शेड ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, हम उसी डायरेक्शन में इसको भी शेड करेंगे। तो गाइस अभी मैंने इसकी जॉ लाइन का भी पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हमें इसके नीचे का पार्ट करना है और हेयर का पार्ट करना है। पहले तो मैं इसकी हेयर्स की जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है गाइस कि हम हेयर्स को, हम किसी भी पोर्ट्रेट में हेयर्स को बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन हम बाहर की जो आउटलाइन होती है हेयर्स की वही निकालेंगे, अंदर से हम हेयर्स को अपने तरीके से देंगे, क्योंकि हेयर्स को हम कभी कॉपी नहीं कर सकते। हेयर्स बहुत मुश्किल पार्ट होते हैं बनाना, इसीलिए मैंने आपको हेयर्स के ट्यूटोरियल बना के दिए थे। आप उसको देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर चेक करिए, आप हो सकता है उससे आपको कुछ मदद मिले। तो पहले हेयर्स को करने से पहले हम इसका ये वाला पार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कितना डार्क हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 4B पेंसिल से ट्राई करूँगा। 4B पेंसिल से इतना डार्क करने के बाद अगर मुझे डार्केस्ट एरिया ये है यहाँ पर अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी HB पेंसिल की, तो HB पेंसिल से इतना पार्ट मैं पहले डार्क कर 4B पेंसिल को करने के बाद, मिक्स करने के बाद अच्छे से फिर डार्क कर दूंगा वहाँ पर। पहले हम इसके ऊपर का ये वाला जो पार्ट है वो करेंगे। तो मैं 4B पेंसिल से इसको शेड कर रहा हूँ। तो अभी मैंने ये इसके ऊपर के पार्ट को कर लिया है। अब हम इसकी ये वाला नीचे वाला पार्ट करेंगे। ये सबसे डार्केस्ट पार्ट है और उसके नीचे ब्लेंड होकर नीचे की तरफ लाइट हो रहा है। तो हम पहले तो हम एक 4B पेंसिल से पूरे को ऐसे शेड दे देंगे और बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी डार्क करने के लिए तो हम 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे, लेकिन पहले तो हम इसको 4B पेंसिल से डार्क कर लेते हैं। यहाँ पर 4B पेंसिल से डार्क कर लिया है। अब मैं इसको मर्ज करता हूँ। तो अभी इसकी नीचे का भी पार्ट कर लिया है और काफ़ी डार्क है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर और ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा है मुझे। तो अब मैं इसकी ये नीचे का ये पूरा पार्ट है ये करता हूँ पहले तो। यहाँ पर ये जो पार्ट है यहाँ पर थोड़ी डार्कनेस है शेडिंग में, तो यहाँ पर हम डार्कनेस देंगे। और यहाँ पर काफ़ी थोड़ा मैश टाइप की शेडिंग है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही शेड कर देंगे ब्रश से। मैं ये वाला पार्ट जो है ये मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से कर रहा हूँ, ना कि पेंसिल से। और जितना ज़रूरी होगा उतना मैं इसी को ही यूज़ करूँगा, ना कि डायरेक्टली मैं पेंसिल अप्लाई करूँगा यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं शेडिंग तो मैंने पूरी कर ली और यहाँ पर अलग से निशान आ गए हैं, ये वाला निशान आ गया है। तो यहाँ पर मैं एक ही ऑप्शन है इसको निशान को कवर करने के लिए, यहाँ पर रैंडमली ऐसे लाइट पेंसिल के साथ हेयर बना दूँ। अब कोई और ऑप्शन तो है नहीं इसको हाइड करने का, और तो मैं यही कर सकता हूँ। और बाकी अब मैं ये वाला पार्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा डार्केस्ट पार्ट है
और यहाँ पर कोई लाइट का रिफ्लेक्शन भी नहीं है, कोई टोन्स भी कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो हम डायरेक्टली इसे फिल कर देंगे। उससे पहले इसको करने से पहले हम जो इसके लाइट स्पॉट्स हैं ना उनको कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम ये करते हैं। यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे पेंसिल को यूज़ करके शेड करूँ। नॉर्मली हम जहाँ जहाँ पर थोड़ा डेप्थ वाला शेड है वहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेंगे और बाकी हम अपने ब्रशेस की हेल्प से पूरे को शेड कर देंगे। तो गाइस, जहाँ पर मुझे ऐसे शेडिंग में थोड़ा सा डार्कनेस दिखानी थी ऐसे इस तरह से, तो वहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर लिया है। बाकी मैं पूरा इसको ब्रशेस की हेल्प से पूरा मैं इसको शेड कर दूंगा, तो ये भी चीज़ बन के रेडी हो जाएगी। इस तरीके से मैं इसको पूरा एक बार में ही ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना मसला नहीं है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करें। बस हम ऐसे ही ब्रशेस की हेल्प से शेड कर देंगे बस। यहाँ पर इतना कुछ नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर ये 6B पेंसिल को यूज़ करेंगे क्योंकि ये पूरा डार्केस्ट एरिया है, ये वाला पूरा। बस यहाँ पर ऐसे भर देंगे पूरे 6B पेंसिल को, इससे कोई इतना यहाँ पर शेडिंग नहीं है। तो हम चलो वही करते हैं। गाइस, मैंने ये पूरा कर लिया है 6B पेंसिल से। काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसको करने में, ऐसा नहीं है बहुत जल्दी हो गया। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी देर लगी इसको भरने में, तभी इतना वाइब्रेंट उतना डार्क लुक निकल के आई है। अब मैं इसको फ्लैट ब्रश से मर्ज कर दूंगा पूरे को, और साथ ही साथ जो अंदर के पार्ट्स हैं, जो लाइन ये शार्प दिखाई दे रही ना, उनको भी मैं ब्लर कर दूंगा। इस तरह से अंदर की तरफ हल्का सा मर्ज कर दूंगा, जिससे वो थोड़ा रियलिस्टिक फील में निकल के आ जाए ऐसे। और एक बात ध्यान रखना है गाइस, हम इस पूरे को ब्रश की हेल्प से ऐसे मर्ज कर रहे हैं। अब हमें इसको एक ही डायरेक्शन में लेके चलना है। जैसे हम ब्रश को इस तरीके से लेके चल रहे हैं, तो हम पूरी ड्राइंग को इसी तरीके से मर्ज भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, वहाँ पर ऐसे कर। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी जो शेडिंग है यहाँ पर वो स्मूथ नहीं दिखाई देगी। आपको अगर नहीं लग रहा हो तो आप करके देख सकते हैं, मैं ऐसे ही करूँगा। यहाँ पर मैंने शेडिंग को अंदर की तरफ जो ये पार्ट्स थे, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस दिखाई है। मुझे थोड़ा सा खाली खाली से लग रहे थे ये पार्ट जब मैंने इस पर किया था, इसीलिए मैंने अंदर की तरफ थोड़ा सा डार्क शेड कर दिया है। मैं तो इससे काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैंने पूरा फ्लैट ब्रश से काम किया है, हार्ड ब्रश से, तभी ये जो पार्ट्स हैं डार्क हुए हैं। अंदर की तरफ मैंने फ्लैट ब्रश को यूज़ किया था। तो हमारा ये वाला पार्ट अब पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब हम हेयर्स पे वर्क करेंगे। तो अब हम इसके हेयर्स को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो बाहर की तरफ जो हेयर्स हैं ऐसे, उनको 4B पेंसिल से पहले तो ड्रॉ कर लेंगे। एकदम से हम हेयर नहीं करेंगे, पहले हेयर की जो डायरेक्शन है और जो बाहर की तरफ हेयर जितने निकले हुए हैं उनको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें अपने हेयर समझ में आए कैसे बनाने हैं और किस डायरेक्शन में लेके जाने हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो हेयर का फ्लो है इस तरफ है, ये पूरा डेप्थ का पार्ट है। ये बाहर की तरफ के हेयर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, बाकी मैं फाइनल टच में और इसको कर दूंगा मैं बाद में। और यहाँ के जो हेयर्स की हेयर स्टाइल है वो कुछ इस तरीके से निकली है। हम एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि हम हेयर्स को बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं करेंगे। जितना हम हेयर्स को ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं उतना ही हम करेंगे। बाकी जो डार्क और लाइट जहाँ पर पड़ेगी वो आपको करना ज़रूरी। जैसे यहाँ पर जो डार्क है, यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर डार्क है, वो डार्क आपको करना है सारे। और जो लाइट के पार्ट है उसको लाइट दिखाने हैं। तो पहले हम इसकी डायरेक्शन और स्केच करने हैं, हेयर में स्केच करनी है लाइंस। और कुछ जगह मैंने छोड़ रखी है, ये जगह है, ये जगह छोड़ रखी है, ये जगह छोड़ रखी है और ये जगह छोड़ रखी है। तो वो डार्केस्ट पार्ट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डार्केस्ट पार्ट है। तो इसी मेथड से यहाँ पर भी फिल होगा। और जो ये वाले हेयर्स हैं
जहाँ जहाँ पे हमें इसके हेयर हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं उस जगह पे मैंने स्केच किया है। यहाँ पे हेयर को ऐसे स्ट्रोक्स वाइज देके उसको जैसे हेयर्स करने होते हैं वैसे हेयर्स करेंगे। पहले उसको लेयर बाई लेयर्स ऐसे हेयर्स की स्ट्रोक्स देंगे और फिर हाईलाइट करेंगे इरेजर से। पूरा वही मेथड है प्रोफेशनल हेयर्स ड्रॉ करने का। बट यहाँ पर जो पार्ट है डार्क वाले वो फिल करने वाले पार्ट्स हैं और ये जो पार्ट है वो हाईलाइटेड पार्ट है। यहाँ पर ओनली ब्रश का ही यूज़ होगा। तो चलिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हेयर्स को भी फिल कर लिया है। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ा था, तो वहाँ पर मैंने डायरेक्ट 6B पेंसिल से फिल कर दिया। और जहाँ पर मैंने स्ट्रोक वाला काम किया था वहाँ पर मैंने 4B पेंसिल से और 6B को स्ट्रोक्स वाइज मिक्स करके मैंने उसको इस तरीके से मर्ज कर दिया। अब आप देख सकते हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं है और मुझे शायद इसमें इरेज़र चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे एडिशनल हेयर्स नहीं है जो अलग से निकल के आ रहे हों। बस फ़ोटो रियलिस्टिक हेयर्स हैं तो उसको उसी तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। और एग्जैक्ट भी हेयर्स मैंने नहीं बनाए हैं। यहाँ पर बस मैंने हेयर्स का फ्लो ही निकाला है कि जैसे इसमें जो दिखाई दे रहा था वही इसमें किया है। अब मैं ये नीचे वाले हेयर्स करूँगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी ब्लैंक है मैंने किया हुआ है, यहाँ पर भी ब्लैंक है और ये डायरेक्ट यहाँ पर मुझे 6B से फिल ही करना है। और बाहर की तरफ जो हेयर्स हैं ये वाले उनको मैं 4B पेंसिल से और लाइट पेंसिल से बाहर की तरफ निकाल दूँगा। आप देख सकते हैं मैंने इसके हेयर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। ये वाले हेयर्स जो हैं इनको भी कंप्लीट कर लिया और बाहर से जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग मुझे टचिंग करनी थी वो भी कर लिया। अब मैं इसके बैकग्राउंड को करूँगा। और यहाँ पर पूरा जो काम देखिए, पहले तो ये बैकग्राउंड पूरा ब्लर है, पेंसिल तो इसमें यूज़ होगी नहीं। जहाँ तक है इसमें इस पार्ट को करने के लिए मैं नॉर्मल शेड कर दूंगा पेंसिल से, बट लाइनिंग नहीं करूँगा, सर्कुलर मोशन में शेडिंग करूँगा ताकि वो अच्छे से मर्ज हो सके ब्रश के टाइम पर। पूरा काम इसमें ब्रश से ही होगा। और यहाँ पर जो पूरा आधा जो पार्ट है लाइट वाला वो ब्रश से होगा। अंदर का पार्ट जो यहाँ पे पेंसिल से डार्क करना पड़ेगा मुझे पहले। चलिए करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइज़ मैंने 6B पेंसिल से ये वाला पार्ट भी कर लिया है। अब पूरा काम जो बैकग्राउंड में है वो इन दोनों ब्रशेस की हेल्प से ही होगा। यहाँ पर जो मैं ब्रश यूज़ करने वाला हूँ मैं ये वाला फ्लैट ब्रश यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो लाइट वाले एरिया में मैं इस वाले ब्रश को यूज़ करूँगा क्योंकि ये सॉफ्ट है। और यहाँ पर फ्लैट ब्रश मैं यूज़ करूँगा नहीं। अगर फ्लैट ब्रश यूज़ करूँगा तो बहुत हार्ड शेडिंग होगी यहाँ पर, जो साफ साफ दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ओनली फ्लैट ब्रश को यूज़ करूँगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस वाले एरिया को कर यहाँ पर मैंने शेड कर लिया है बहुत ही लाइट और बीच में मैंने छोड़ रखी है जगह। यहाँ पर मैं शेड नहीं करूँगा। अब मैं फ्लैट ब्रश से इस पूरे को शेड करते करते आगे की तरफ मर्ज कर दूँगा लाइट के साथ। तो चलिए फाइनली मैंने पोर्ट्रेट कंप्लीट कर लिया है। बैकग्राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब बैकग्राउंड में और कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। बस इतना से ही मुझे ठीक लग रहा है बैकग्राउंड भी। और पोर्ट्रेट भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं मुझे तो अपना ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी मैं खुश हूँ अपने इस काम से। उम्मीद है आप लोग भी खुश हो रहे होंगे, आप लोगों को भी पसंद आया होगा मेरा ये काम। गाइस ये पूरा वर्क 4B और 6B पेंसिल से ही हुआ है। और बेसिक लेयर मैंने करने के लिए 0.5 पेंसिल का यूज़ किया है। और मेन जो वर्क हुआ है शेडिंग में, इतना स्मूथ वर्क जो निकल के आया वो मेरे ब्रशेस की हेल्प से ही निकल के आया है। हम फिंगर से नहीं कर सकते, हम टिश्यू पेपर और ब्लेंडिंग स्टम्प से इतना नहीं कर सकते, इतना स्मूथ हम ब्रशेस की हेल्प से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना वाइब्रेंट और कितना स्मूथ रिज़ल्ट निकल के आया है। अब मैं इसका टेप ही निकालने जा रहा हूँ। देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है टेप निकलने के बाद भी। do 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 do